Hello viewers, I am Deepthi. As you know, Council has already declared the result for rechecking. But as per my knowledge, many students are still not satisfied and you want to go to second step, which is re-evaluation, and simultaneously you can apply for improvement examination. In this video, I am going to cover the details regarding these two steps. So first of all, according to this circular, rechecking request आप submit कर चुके थे, उसका declaration हो गया है. Next step is re-evaluation. For re-evaluation, your dates will be 28th till 30th May. यानी अभी 20th हो ही गया, से लेकर 30th मई तक आपको ये टाइम 3 दिन का, मैंने पहली पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा अगर आप री इवेल्युएशन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हो. प्रोसीजर आपको पता ही है, जो आपने पहले प्रोसीजर लिया है वही सेम प्रोसीजर रहेगा. लॉगिन करेंगे CISE सर्विस पोर्टल पे, उसके द्वारा आप रजिस्टर नाउ पे जा सकते हो, कैरियर पोर्टल से भी कर सकते हो. और चार्जेस जो है वो री इवेल्युएशन के इस बार के लिए 1500 पर पेपर पर कैंडिडेट है. ये आपको याद में रखना है. चार्जेस पेड फॉर री इवेल्युएशन वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, आपको वापस नहीं मिलेंगे. चार्जेस फॉर री इवेल्युएशन ISC के लिए भी 1500 है, ICSE के लिए भी 1500 है पर सब्जेक्ट पर पेपर. अब क्यों बोलते हैं ICSE में पर पेपर और ISC के लिए पर सब्जेक्ट? क्योंकि ISC के लिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री सब अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं और वो नॉन रिफंडेबल है, ये मैंने आपको बता दिया. ऑनलाइन री इवेल्युएशन मॉड्यूल आपको अवेलेबल रहेगा इन्हीं 3 दिनों के लिए, 28 से लेकर 30 मई तक. आंसर्स के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक किए जाएंगे, फिर आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे. कीप इट इन योर माइंड, इंक्रीज और डिक्रीज. न्यू एग्जामिनर विल चेक योर पेपर बट अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो पहले थी, तो आंसर की वही थी, पेपर भी आपका वही है, जो आंसर स्क्रिप्ट आपने लिखी हुई है, सिर्फ न्यू एग्जामिनर उसको चेक करेगा. तो इसको भी अपने बात ध्यान में रखो कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, और अगर आया तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से वही फाइनल होगा जो न्यू एग्जामिनर अब चेक करके आपको देगा, वही रिजल्ट फाइनल माना जाएगा. Result of ICSE ISC re-evaluation request received by CISE will be declared together. और कब तक डिक्लेयर होगा? 3 वीक्स के अंदर अंदर, विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रिवैल्यूएशन. यानी 30th मई से 3 वीक्स आप लगा लो. विद इन 3 वीक्स मतलब हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.5 वीक में आ जाएगा. रिजल्ट आपको वही पोर्टल पर, कैरियर्स पोर्टल पर मिलेंगे. अब आगे हम इसी के साथ साइमल्टेनियसली काउंसिल कंडक्ट करवा रहा है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का टाइम फिल करवा रहा है. मतलब आप देना चाहते हो, एसेंट आपकी सबमिशन ले रहा है. कब ले रहा है? देखिए यहाँ पे 30th मई से लेकर 5th जून, ये 5 दिन के लिए पोर्टल खोला जा रहा है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए. अब यहाँ पर एक बात और है जो आपको ध्यान देनी है, क्या कि आपका 30th मई तक ही रीवैल्यूएशन का पेपर का सबमिशन डेट है, जिसमें आपको रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा. रिजल्ट तो आपको 3 वीक्स में विद इन मिलेगा, यानी कि हम 2.5 वीक मान के चल लेते हैं. रिजल्ट आने से पहले ही इफ स्टूडेंट्स वांट टू गिव इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, तो आपका डेट 30th मई से 5th जून तक का दिया गया है. अब इसमें कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेम मैंने इसके ऊपर पहले भी आपके लिए वीडियो बनाई हुई है. इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगर लेना है, द कैंडिडेट जिन्होंने अपीयर किया है, वो कैंडिडेट जिन्होंने अपीयर ही नहीं किया, जो एब्सेंट थे, वो एलिजिबल नहीं है. अगर आपने इस साल का दिया है मेन पेपर, तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए. कितने सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो? मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स जो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो. ICSE के लिए कैंडिडेट्स हु चूज टू अपीयर फॉर ए सब्जेक्ट विद मल्टीपल पेपर, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो गया या इंग्लिश हो गया. इफ ए कैंडिडेट सिलेक्ट द सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश और हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, कैंडिडेट कंसर्न विल हैव द ऑप्शन टू एंटर ईदर बोथ पेपर 1 और पेपर 2 और एनी वन. तो आपके पास ऑप्शन खुली है कि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हो या एक भी दे सकते हो. इसी तरह साइंस सब्जेक्ट में भी यू कैन गिव ईदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और बोथ. लेकिन ISC के लिए प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है. Who choose to appear for subject English will have to appear for both. वहां पर आपको दोनों ही देने हैं. अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही पेपर्स देने हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है. नाउ पेपर्स टू अपीयर इन, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो थ्योरी पेपर देंगे. प्रैक्टिकल अगर आपने पहले दिया हुआ है तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप पहले वाले प्रैक्टिकल पेपर को भी नहीं दे पाए, यानी आप उसमें एब्सेंट थे, तो आपका प्रैक्टिकल पेपर भी रिकंडक्ट करवाया जाएगा और आपको मार्क्स दोबारा से दिए जाएंगे. इसके अलावा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन,
School will be able to register candidates online for the improvement examination from 30th May to June 5। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारा स्कूल अभी इन दिनों में ओपन नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट करो, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को रिक्वेस्ट करो, किसी को भी रिक्वेस्ट करो, लेकिन ये रिक्वेस्ट आपके स्कूल के थ्रू ही जा सकती है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की सबमिशन की, वो भी इन्हीं दिनों के बीच में। लाइक ए स्टूडेंट इज राइटिंग कि मेरा स्कूल तो 9 जून को खुलेगा, तो 9 जून को ये पोर्टल नहीं खुला रहेगा आपके लिए, आपको 5 जून से पहले पहले ही भरना है। तो आप प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके लिए एक दिन के लिए पोर्टल खुलवा सकते हो। चार्जेस इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे नॉमिनल रखे जाते हैं। इंडिया में 500 रुपीज पर सब्जेक्ट पर पेपर है। आउटसाइड वाले कैंडिडेट के लिए 5000 है, बट इंडिया वालों के लिए 500 है। आईसीएसई के लिए सब्जेक्ट विद मल्टीपल पेपर, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश है, तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन चार्जेस वुड बी 1000 अगर आप दोनों पेपर सिलेक्ट कर रहे हो। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन चार्ज फॉर द साइंस सब्जेक्ट वुड बी 1500 अगर आप तीनों सिलेक्ट कर रहे हो। हालांकि मुझे पता है आप में से कोई भी सारे पेपर तो दोबारा देना नहीं चाहेगा। आईएससी के लिए इंग्लिश का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगर आप भर रहे हो तो चार्जेस वुड बी 1000 एज द सब्जेक्ट इन्वॉल्व 2 पेपर, तो पेपर 1 और पेपर 2 तो 500 प्लस 500, तो आपको 2 का चार्ज मतलब इकट्ठा देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको दोनों इकट्ठे ही पेपर देने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं डेट्स। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की डेट भी फाइनल काउंसिल ने हमें दे दिया है, विल बी कंडक्टेड फ्रॉम जुलाई 1, 2025। हालांकि फाइनल डेट शीट अभी आएगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस दिन है, बहुत 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारे पेपर खत्म हो जाते हैं, तो इसके लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। 1 जुलाई का मतलब आपके पास अब पूरा 1 महीना बचेगा अगर आप भर रहे हो अभी, तो उस 1 महीने में आपको बहुत ईमानदारी से इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। मैं उसके लिए क्लासेस ले रही हूँ, कई स्टूडेंट्स ले रहे हैं, कई अभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो 1 महीने के अंदर आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। देने का फायदा तो तभी है ना जब आप तैयारी करके दे रहे हो। अगर आप उतनी ही तैयारी से दोगे तो फिर उतने ही मार्क्स करेंगे हम एक्सपेक्ट, फिर कैसे बढ़ जाएंगे। तो ये जुलाई 1 से कंडक्ट होगा, यानी डेट शीट आपकी 1 जुलाई उन्होंने दे दिया ऑलरेडी। ऑनवर्ड का मतलब होता है कि कोई 3rd को होगा, कोई 7th को होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। रिजल्ट की बात करेंगे, जब आपने 1 जुलाई को भरा तो उसके 1 महीने बाद यानी 1 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। लाइक लास्ट ईयर आ गया था, एंड में या अगस्त में आ गया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में रिजल्ट आ गया था। मैंने आपको उस दिन भी सर्टिफिकेट में दिखाया था कि 8 अगस्त को तो सर्टिफिकेट भी आ चुका था, तो इट मीन्स अगस्त में बिल्कुल 1 अगस्त को आ गया था या उससे पहले ही रिजल्ट आ चुका था। अब फाइनल मार्क्स, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने का एक और फायदा कि फाइनल में आपके दोनों में से बेटर वाले मार्क्स लगाए जाएंगे। रीवैल्यूएशन की तरह नहीं है कि अगर कम भी हो गए तो कम वाले लगेंगे, इसमें आपके बेटर वाले मार्क्स लगाए जाएंगे दोनों एग्जामिनेशन में, जिसके आपके ज्यादा अच्छे हैं वो फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। जो कैंडिडेट एब्सेंट है, इस बार इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं, तो उनका कुछ चेंज नहीं आएगा। स्टेटस ऑफ देयर मार्क अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट कंसर्न इन द मेन एग्जामिनेशन जो आपने दिया था वो अनचेंज्ड रहेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका वही चीज फाइनल मान ली जाएगी। अब फर्दर क्लैरिफिकेशंस के लिए आपके पास ये स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ, ये फोन नंबर्स दिए गए हैं आपको। आईसीएससी के लिए आप इन 3 फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं। आईएससी के लिए मिसेस एलिजाबेथ जॉनसन, मिस्टर एमआर फेलिक्स, मिसेस अनु अरोड़ा टंडन, इन फोन नंबर्स पे आप उनको कॉल करके अपनी बाकी डिटेल्स, वैसे मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, बट फिर भी अगर आप कुछ और चीजें पता करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ईयर जो है मैंने इसके लिए मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसको डाल भी दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से देख भी सकते हैं। If you are really interested in taking classes for improvement examination for any of the subject, I am ready to take, but you have to contact me on the given phone number which is given in my description box. Thank you for watching. लेकिन अभी इसमें कुछ डाउट्स जो मैंने क्लियर नहीं किए हैं वो है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग। तो अगर जैसे मैंने लास्ट पॉइंट बोला यहाँ पे आपको कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आपने पहले भी पूछा था क्या होता है, जो स्टूडेंट्स इस बार भी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाए वो अगले साल, या मान लो दिया था और नहीं आए, अच्छे नंबर नहीं आए, यानी कि फिर से फेलियर में ही कंसिडर हो रहे हैं, अगर मान लो अनलकीली, तो आप नेक्स्ट ईयर पेपर देना चाहते हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो सप्लीमेंट्री में आप सारे पेपर्स दे सकते हो, 1 साल तक आप मतलब जैसे इस साल मान लो किसी का नहीं क्लियर रिजल्ट हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, वो सप्लीमेंट्री में कंसिडर किया जाएगा। उसमें स्कूल ही आपको एनरोल करेगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्कूल जाना है, लेकिन अगर आप 1 साल में क्लियर नहीं कर पाए तो अगले साल भी अगर आपको दोबारा देना पड़ रहा है अनलकीली, तो उसमें फिर आपको स्कूल जाना पड़ेगा, एडमिशन लेनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा। अभी के लिए तो आप अगले साल सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि स्टूडेंट स्कूल नहीं गया और उसने कर दिया, वो आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 स्टूडेंट क्या क्या है वो इसके लेक्चर में आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज जाने से पहले अपने जूनियर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करके जाइए। थैंक यू।